कथा आती है संत मलुकदास जी की। मलुकदास जी एक कर्म योगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग और भ्रमण से उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान पाया उसका मुकाबला किताबों में तो हो ही नहीं सकता। किताबों में ऐसा ज्ञान कहाँ मिलता है। अब औरंगजेब जैसा दुष्ट मनुष्य भी उनके सत्संग का सम्मान करता था। शुरू में संत मलुकदास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक बार एक साधु आए और वहीं पर डेरा डाल लिया। साधु लोगों को रोज़ रामायण सुनाते। हर रोज़ सुबह शाम गांव वाले उनके दर्शन को आते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलुकदास जी भी राम कथा में पहुँचे। उसमें साधु जी गांव वालों को बता रहे थे कि श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं। उनकी महिमा तो अपरंपार है। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। अब मलुकदास जी ने भी साधु की ये बात सुनी, पर उनके पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि क्षमा करें महात्मा जी, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं और कोई काम न करूं, तब भी क्या आपके श्री राम मुझे भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुकदास के मन में एक और प्रश्न आया और पूछा, क्या मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं तब भी देंगे? अब साधु ने कहा कि हाँ तब भी देंगे। अब बात मलुकदास को लग गई। अब वो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा करने के लिए पहुंच गए जंगल में और घने जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ। दूर दूर तक फैले जंगल में शाम होते होते सूरज जो है पहाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। चारों तरफ अंधकार, मगर न मलुकदास को भोजन मिला न वे पेड़ से उतरे। सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पैर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय लोग उधर आते हुए दिखाई पड़े। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतरे। उन्होंने भोजन का मन बनाया तो उसी समय एक अधिकारी ने थैले में से भोजन का डिब्बा निकाला कि इतने में ही शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। अब दहाड़ को सुनकर घोड़े भी दबकर भाग गए और अधिकारी भी भाग गए। अब मलुकदास पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे। शेर दहाड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। अब मलुकदास को लगा श्री राम ने उनकी सुन ली है, नहीं तो इस जंगल में भोजन कैसे आता। मगर मलुकदास तो मलुकदास ठहरे, उतर कर भला भोजन क्यों करते? वे तो श्री राम की परीक्षा कर रहे थे। अब तीसरे पैर में डाकुओं का एक बड़ा सा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चांदी के बर्तनों में खाना देखकर डाकू ठिठक गए। अब डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला तो देखो, हम लोग भूखे हैं और हमारी प्रार्थना पर उन्होंने भोजन भेज दिया। कितना सुंदर भोजन है और चांदी के डब्बों में है, इसे खा लेते हैं। अब मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम के भक्त हैं, अन्यथा वह भोजन कैसे भेजते उनके लिए भगवान श्री राम। अब वे इतना सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभाव से शक्की होते हैं। एक साथी ने कहा कि सावधान सरदार, इस सुनसान जंगल में चांदी के बर्तनों में खाना कैसे आएगा? मुझे तो इसमें कोई रहस्य लगता है, कहीं इसमें विष न हो। यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही होगा, पहले उसे खोज लेते हैं। अब सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर देखने लगे। तभी डाकू की नज़र मलुकदास पर पड़ी। उन्होंने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल उठी। उसने घुड़क कर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर ऊपर जाकर बैठा है, चल उतर। अब सरदार की इस कड़कती आवाज़ सुनकर मलुकदास डर गए, मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, मुझे दोष क्यों देते हो? भोजन में विष नहीं है। अब सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाएगा। अब आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन लेकर चढ़ गए पेड़ पर और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मलुकदास ने स्वादिष्ट भोजन खा लिया। फिर नीचे उतरकर डाकुओं को सारी कहानी सुनाई। डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। वह खुद भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी थी
उन्हें जबरदस्ती भोजन करा दिया गया। इस घटना के बाद मलुकदास जी ईश्वर के पक्के भक्त हो गए और गांव लौटकर मलुकदास जी ने सबसे पहले ये दोहा लिखा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह दोहा आज भी खूब सुनाया जाता है। आपके कर्म शुद्ध हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ईश्वर आपके साथ पूर्ण प्रेम भाव रखते हैं। चाहे आप उन्हें भजें या ना भजें, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप यदि मलुकदास जी की तरह प्रभु की परीक्षा लेंगे तो वह बुरा नहीं मानेंगे। आपके सत्कर्मों का सम्मान करके प्रभु परीक्षा देने आते हैं। छोटे बड़े की भावना ईश्वर में नहीं होती, ये विकार तो मनुष्य के अंदर है। हरि समान दाता को नाई, सदा विराजय संतन माही। हरि समान दाता को नाई, सदा विराजय संतन माही। हरि समान दाता को नाही, सदा विराजय संतन माही।